हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट क्या होता है, मतलब स्टॉक मार्केट की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले आईपीओ को समझ लेते हैं कि आईपीओ क्या होता है। देखिए, जैसे कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ की है और उस कंपनी को और भी ग्रो करना है और भी बढ़ना है, मतलब और भी चीज़ें ऐड करनी हैं, और कंपनी के पास पैसे ही नहीं हैं। तो कंपनी के पास दो तरीके होते हैं जिससे कंपनी के पास पैसे आए। पहला तरीका यह होता है कि कंपनी बैंक से लोन ले। तो अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसे लोन पेमेंट करना पड़ेगा और उसके साथ उसे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनियां ज़्यादातर बैंक से लोन नहीं लेती हैं। दूसरा तरीका यह है कि कंपनी अपना छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टर को सेल कर दे। मतलब कंपनी की वैल्यू कितनी थी, 1000 करोड़ की। अगर वो छोटा सा हिस्सा मतलब 300 करोड़ इन्वेस्टर को सेल कर देती है तो अब कंपनी के पास 700 करोड़ रुपए बचे हैं। इसलिए कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो भी 300 करोड़ कंपनी आईपीओ में लेकर आई है तो उसे डायरेक्ट तो इन्वेस्टर को दे नहीं देगी या कोई इन्वेस्ट कर देगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्से बना देती हैं जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं। अब इन शेयर्स को मैनेज करने के लिए भारत में दो पॉपुलर एक्सचेंज हैं। सबसे पहला है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा होता है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, कंपनी किसी में भी आईपीओ ले सकती है, चाहे वो बीएससी में लेकर आए या एनएससी में लेकर आए या दोनों में भी लेकर आए। मतलब कभी कभी कंपनियां दोनों में भी अपना आईपीओ लेकर आ जाती हैं, तो आपको देखना होगा। तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मतलब लिस्ट करा देती हैं कंपनियां। तो यहाँ पास लिस्ट हो गई, तो अब हम लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। देखिए, बीएससी में आज की डेट में 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी है, उसमें आज की डेट में 2000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। तो देखिए, 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं और इसमें से 2000 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो कौन अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब इतनी सारी कंपनियों का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में दो इंडेक्स बनाए गए हैं जिसे हम निफ्टी कहते हैं और सेंसेक्स कहते हैं। तो निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 और सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स। तो दो तरीके के इंडेक्स बनाए गए हैं, सबसे पहला है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी। तो देखिए, जो सेंसेक्स होता है वो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं उनमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगी उन्हें सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में लाया जाता है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, जिसमें से 2000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं, वो उनमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगी उसे निफ्टी 50 के अंदर लाया जाता है। तो मतलब जो निफ्टी 50 के अंदर कंपनियां हैं वो 2000 कंपनियों में जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उन्हें लिस्ट कराया जाता है। और जो बीएससी में 5000 कंपनियां हैं उनमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसे सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में लाया जाता है। इनका डेटा चेंज होते रहता है। जैसे देखिए, आज निफ्टी में ये कंपनियां हैं और एक महीने बाद जो लिस्ट नहीं, मतलब निफ्टी में नहीं है ऐड, और वो अच्छा परफॉर्म करने लगी है तो उसे ऐड कर दिया जाएगा। तो इसलिए इनका डेटा चेंज होते रहता है, निफ्टी का चेंज होते रहता है। मतलब कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगी तो उसे ऐड कर दिया जाता है। तो आपको देखना है कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां हैं और सेंसेक्स 30 में कौन सी कंपनियां हैं। एक और इंडेक्स होता है जिसे बैंक निफ्टी कहते हैं, जिसमें से पूरी बैंक की कंपनियां आती हैं। तो ये हो गया बेसिक। अब मैं आपको शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बता देती हूँ। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। देखिए, जैसे आपने रिलायंस कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे तो इसे हम शेयर्स ही कहेंगे। और अगर आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, एक टाटा मोटर्स का शेयर्स खरीदा या इंफोसिस का एक शेयर खरीदा, तो इसका मतलब यह होता है कि आपने 3 स्टॉक खरीदे हैं, उसे हम शेयर नहीं कहेंगे। तो देखिए, शेयर का मतलब यह होता है कि हमने एक ही कंपनी के शेयर्स खरीदे, और स्टॉक का मतलब यह होता है कि हमने अलग अलग कंपनी के एक एक स्टॉक खरीदे। आई होप आपको शेयर और स्टॉक का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के ज़रिए को। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के दो ज़रिए होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग।
अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। मतलब कंपनी के बारे में जानकारी रखनी होगी, कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, मतलब आपको इन सब की जानकारी रखनी होगी। इसकी भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस की भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। इस वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस को कवर करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं फंडामेंटल की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी कि फंडामेंटल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट को समझना, मतलब चार्ट को समझकर प्राइस का पता करना कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो चार्ट को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में आप यहाँ पास देख सकते हैं तो मैंने पूरा कोर्स बना दिया है जिसमें से मैं सब कुछ कवर करूँगी। जैसे ट्रेंड कवर करूँगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कवर करूँगी, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम क्या है इनके बारे में, और इंडिकेटर्स में आरएसआई इंडिकेटर्स को कवर करेंगे और एमएसीडी और मूविंग एवरेज इंडिकेटर को। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं जैसे बोलिंजर बैंड इंडिकेटर्स, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स, आरओसी और वीवैप, मतलब काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले मैं इन सब को कवर करूँगी, इसके बाद मैं आपको इन सब की भी वीडियो बना दूँगी। पर जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पास लिखा है, जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके बाद हम स्टॉप लॉस देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, मनी को कैसे मैनेज करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको समझना होगा। और इसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इन सब को हम कवर करेंगे आने वाले वक्त में, आने वाली वीडियो में मैं आपको लगातार इन सब के बारे में जानकारी दूंगी। जो भी मैंने यहाँ पास दिया है इन सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं और लगातार लॉस करते हैं तो आप सबसे पहले पेपर ट्रेड कीजिए। मैं एक वेबसाइट बता रही हूँ जिसका नाम है फॉन्ट पेज। बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप 1 साल तक शेयर को होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास वॉच लिस्ट भी मिल जाएगी, परफॉर्मेंस मिल जाएगी, मतलब सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप चार्ट के लिए ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखने पर फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर पर ट्रेड करते हैं तो 100 क्वांटिटी लेकर चलने लगे। नहीं, आपको मतलब आपको रियल पैसे समझना है कि अगर मेरे पास इतने कम पैसे होते तो मैं कैसे रिस्क मैनेज करता, मनी को मैनेज करता। तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। और आपको ये भी देखना है ट्रेडिंग करने के बाद एग्जिट चार्ज घटाने के बाद क्या आप प्रॉफिट कर रहे हैं कि नहीं। मतलब आपको नेट इनकम पर फोकस करना है। क्या होता है कि प्रॉफिट करने के बाद जब एग्जिट चार्ज घटता है तो अगर आपको प्रॉफिट ही चला गया तो क्या मतलब है। तो नेट इनकम से मतलब होता है कि एग्जिट चार्ज घटने के बाद क्या मेरे पास नेट प्रॉफिट बचा है कि नहीं। तो आपको नेट प्रॉफिट में फोकस करना है। तो ये सब आ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट की बेसिक कवर की है, आईपीओ के बारे में जानकारी दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।